मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा। अब तो 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, क्या हमने हिंदुस्तान में 7 साल पहले किसी ने सोचा था कि 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा इस देश में। और मुझे समस्या ये है कि जो हमारे पड़ोस के देश है, भले ही वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वही कच्चा तेल वो भी लाते हैं, वहाँ पर सस्ता कैसे मिल जाता है। इसका मतलब आप इतनी ज़्यादा एक्सेस ड्यूटीज लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार के पास आय के दो ही स्रोत हैं। एक तो जो कांग्रेस ने 55 साल में जो उपक्रम बनाए उसको बेचो, तो हमारी संस्कृति में जो बाप दादाओं की संपत्ति को बेचते हैं उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। और दूसरी आय का स्रोत है कि मध्यम आय वर्गीय लोगों की कमर तोड़ दो, किसान की कमर तोड़ दो। डीजल में 800% से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो, पेट्रोल में 250% से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और समस्या तीसरी ये है कि आप संसद में खड़े होकर वित्त मंत्री जी ने वादा किया 1 तारीख को, आज तो महीना भी खत्म नहीं हुआ। बजट के दौरान जब सेस लगाई तो ये कहा गया कि पेट्रोल डीजल पे अब हम सेस तो लगाइए पर दाम नहीं बढ़ेंगे। पिछले 14-15 दिन में लगातार 12 दिन तक तो लगातार तेल की कीमतें बढ़ी है। 4-4, 4.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। और आप कर क्या रहे हो। रसोई गैस में पिछले 75 दिन में 175 रुपये आपने बढ़ा दिए। आप कर क्या रहे हो। आप क्यों आप उन लोगों को ठगना चाह रहे हो जिन लोगों ने आपको पे विश्वास किया, जिन लोगों ने आपको पे समर्थन दिया। अब उन्हीं को किसने किया, मोदी सरकार का समर्थन किसने किया। मध्यम आय वर्गीय लोगों ने, किसानों ने। आज किसान 250 से ज़्यादा किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर शहादत दे दी। प्रधानमंत्री जी उनके बारे में एक शोक संतृप्त चिट्ठी नहीं लिख सकते। नवाज शरीफ की माँ के लिए आप शोक का चिट्ठी लिख सकते हो, 250 किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए आप चिट्ठी नहीं लिख सकते। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या, क्योंकि आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा था। दूसरा मुद्दा भारत की साइड, एलएसी, आवर साइड ऑफ एलएसी, भले वो गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो, डेप्सांग जंक्शन हो, वहाँ पर चीन की सेनाएं अपने परमानेंट स्ट्रक्चर लगा के बैठी है। रडार बना दिए उन्होंने, अपने हेलीपैड बना दिए। प्रधानमंत्री जी चीन का नाम तक नहीं लेते। लाल आंख तो छोड़िए, हम तो कह रहे हैं आंख में आंख तो डालिए। लाल आंख की बात तो आपसे नहीं हो पाएगी, पर आंख में आंख डाल के बात तो करिए। और चीन को क्यों नहीं बोलते कि हे गुस्ताख चीन, हमारी भारत माता की जमीन पर, सरजमीन पर तुम कैसे बैठे हो, क्यों यहाँ पर आ चुके हो तुम। कभी बोलते हो ये विस्तारवादी है, कभी बोलते हो ये मंगोलिया के नीचे वाला देश है। ये हो क्या रहा है। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में अटर फेलियर, इकोनॉमिक अफेयर्स में अटर फेलियर। हाँ, प्रोपेगेंडा और नाम चेंज करने हो तो उसमें आप रोज सरदार पटेल का नाम चेंज करके आप अपना नाम लिखना चाहते हो। लोह पुरुष थे वो, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में बसते हैं। उनका नाम उस दिल से कभी नहीं मिट सकता। आप स्टेडियम से तो हटा सकते हो उनका नाम, पर हर देशवासी, क्योंकि आज जो एक भारत है, एकीकृत भारत है, उसमें सरदार पटेल का योगदान हिंदुस्तान का कोई बच्चा भूल नहीं सकता। वहाँ से कैसे हटाओगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि सरकार का काम रोजगार करना नहीं है, वेलफेयर का काम करना। मुझे आप ये बताइए एक बार, क्योंकि आप शायद पत्रकारों से माननीय प्रधानमंत्री जी तो मिलते नहीं हैं, सरकार का काम है क्या। आप उनसे पूछो। महंगाई का काम हम नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल कच्चे तेल बाहर से आता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोरोना को रोकना हमारे हाथ में कुछ नहीं है, राज्य करे। रोजगार का इन्होंने सवाल पूछा, हमारा काम नहीं है। आपका काम क्या है। आपके दो ही काम है। जो कांग्रेस ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए उनको बेचो, और दूसरा काम किसको बेचो, जो स्टेडियम भी है ना, जो जिनके नाम से सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है, उसके दो सिरे हैं। एक है अंबानी एंड और एक है अडानी एंड। अंबानी एंड है एक और एक अडानी एंड है, और बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। देश का कोई और व्यक्ति नहीं है। पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टैक्सेस चूंकि बढ़ाना
बढ़ाना मजबूरी है गवर्नमेंट की, क्योंकि कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा और अगर कांग्रेस की सरकार होती तब भी ये होता, यहाँ तक कि इससे अधिक पेट्रोल की कीमतें। भाई मेरा तो एक ही सवाल है, कोरोना कब से आया देश में? 2020 मार्च से ना। उससे पहले भी एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 800% बढ़ाई थी, पेट्रोल पर उससे पहले भी 250%। उस समय कौन सा कोरोना था? अर्थात मतलब आप समझिए कि जो पूर्व की सरकारें जो आय के स्रोत थे वो स्रोत अब इनके पास नहीं है, क्योंकि आपने व्यापार धंधे ठप कर दिए। तो ना आयकर से पैसा आ रहा है, ना जीएसटी से पैसा आ रहा है। तो दो ही तरीके से पैसा आ सकता है, पुरखों की संपत्तियां बेचो अपने दोस्तों को। दो ही दोस्त हैं, सबको पता है कि ये कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बिकती, देश के हर बच्चे को पता है कि किसके पास जाएगी। और दूसरा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के मिडिल क्लास की कमर तोड़ दो। एक सवाल, राहुल गांधी केरल गए थे, उन्होंने केरल में कहा है कि जो साउथ की राजनीति है वो मुद्दा के साथ होती है और नॉर्थ की राजनीति जो है वो सतही राजनीति। मैंने इस बारे में विस्तार से चर्चा भी करी, आपको फिर बता देता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में आज मुद्दों की राजनीति की जरूरत है, राजनीति के मुद्दे की जरूरत नहीं है। देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति की जरूरत है। देश में जोड़ने की राजनीति की जरूरत है, तिरस्कार और नफरत और घृणा की राजनीति की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि देश को ये जानने में कोई सतही बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते हैं। अरे भाई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका बच्चा बच्चा आदर करता है, सोनिया जी के बारे में अपशब्द, राहुल जी के बारे में अपशब्द, ये सारी सतह की राजनीति है। मुद्दों की राजनीति ये है सबको रोजगार मिले, चीन को हम मुंह तोड़ जवाब दें जो आज भारत माता की सरजमी में अंदर आके बैठा है, पेट्रोल डीजल के काम कम हो, जीडीपी वास्तविक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद बढ़े, गैस डीजल पेट्रोल के प्राइसेस सवाल झारखंड कांग्रेस से। अब लेट हो जाए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in